नमस्कार विद्यार्थियों। हम पिछले वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक पढ़ रहे थे। कथा चल रही है कि राजा कृष्ण मृग का पीछा करते हुए उसे मारने को उद्यत होते हैं और उसी समय वैखानस आकर उन्हें रोकता है। उसके मना करने पर आश्रम के मृग को राजा नहीं मारते हैं। तब प्रसन्न होकर वह उन्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। उसके आगे राजा उनको सब प्रणामम प्रतिगृहीताम, जैसे ही उनको वो आशीर्वाद देते हैं तो राजा कहता है प्रणाम करके उनको कि मैं कृतज्ञ हुआ आपके आशीर्वाद से। वैखानस बोलता है राजन समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, कि हम लोग आश्रम के लिए समिधाओं का हरण करने जंगल में जा रहे हैं। प्रस्थिता अर्थात जा रहे हैं, वयम यानी हम सब। वैखानस और उसके साथ उसके दो शिष्य हैं। एषः खलु कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनी तीरमाश्रमो दृश्यते। यहाँ पर कण्व ऋषि कुलपति कण्व ऋषि का मालिनी तट पर आश्रम दृश्यते दिखाई दे रहा है, अर्थात है पास ही में। न चेद अन्य कार्यातिपातः, यदि आपको कोई अन्य दूसरा कार्यातिपातः कार्य नहीं है तो प्रवेश करके प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कारः। प्रतिगृह्यताम अर्थात ग्रहण कीजिए हमारा अतिथि सत्कार। यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनता है कि जो कण्व ऋषि हैं उनका आश्रम कौन से नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है कण्व ऋषि का आश्रम। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब एक बात यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर कुलपति शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कुलपते थोड़ी अशुद्धि है लिखने में। जो कण्व ऋषि हैं उनके लिए वैखानस कुलपति शब्द का प्रयोग कर रहा है। प्राचीन काल में कुलपति उस विद्वान को कहते थे जो 1000 मुनियों का अन्नपान कराता हुआ पालन करता था, उनको पढ़ाता था। अर्थात 1000 शिष्य जिस व्यक्ति के हों, जिस विद्वान के हों, और उनको वहाँ भोजन खान पान रहने सहित जो उनको पढ़ाता है वह कुलपति कहलाता है। एक बात हम इससे यह भी समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में भी कुलपति होता था। आज जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं वैसे ही प्राचीन काल में जो छात्रावास के सहित ऐसा कोई आश्रम हो जिसमें 1000 के लगभग विद्यार्थी हों तो वह कुलपति कहलाता था। तो प्राचीन काल में भी विश्वविद्यालय जैसा नामकरण तो नहीं, लेकिन आश्रमों में कुलपति जैसा पद था। हम इस बात से यह समझ सकते हैं। आगे कहता है वैखानस, यहाँ एक पंक्ति छूट गई है। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यति कियत् भुजो में रक्षति मोर्वी क्रीडांकः इति। यहाँ श्लोक की एक पंक्ति छूट गई है, आपको उससे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप उसका अर्थ समझिए। रम्याः तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य। रम्याः अर्थात रमणीय, तपोधनानां तप ही जिनका धन है ऐसे उनका, तपोधनानां यानी तप ही जिनका धर्म है ऐसे तपस्वियों की, रम्याः अर्थात रमणीय। तो ऐसे तपस्वियों की जो रमणीय, और कैसी? प्रतिहत विघ्नाः, जिनके विघ्न समाप्त हो गए हैं, विघ्न नहीं है उनकी, प्रतिहत विघ्ना यानी निर्विघ्न क्रियाओं को, समवलोक्य अर्थात देखकर। समवलोक्य से तो यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। तो जो ऋषि लोग हैं वो कैसे हैं? तप ही जिनका धर्म है ऐसे उनके रमणीय और निर्विघ्न क्रियाओं को समवलोक्य आप देखकर, ज्ञास्यति जान जाएंगे, कियत कितना, भुजों में रक्षति की मेरी भुजाएं, अर्थात उन राजा की भुजाएं रक्षति क्या रक्षा करती हैं? उनका जो मोर्वी की क्रीडांकः, मोर्वी का अर्थ होता है धनुष, किण का मतलब होता है डोरी, और अंक का मतलब है चिन्ह, कि उनके धनुष की डोरी से उनकी भुजाओं पर जो चिन्ह अंकित हुए हैं वो
कितनी कियत यानी कितनी दूरी तक रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से तप ही जिनका धन है, ऐसे जो तपस्वी लोग हैं उनकी रमणीय और निर्विघ्न क्रियाएं यहाँ आश्रमों में संपन्न होती है। अर्थात राजा लोग पशु पक्षी जीव जंतुओं से तो नहीं, लेकिन जो आश्रम की परिधियों में जो आक्रमण करने वाले लोग होते हैं उनसे इन ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से इन ऋषि मुनियों की जो तपस्या से संबंधित क्रियाएं हैं वो कितनी निर्विघ्नता से संपन्न हो जाती हैं। आप आश्रम में चल के इसको देखिए, ऐसा वैखानस दुष्यंत से कह रहा है। क्या कह रहा है? तप ही जिनका धर्म है रम्या तपोधना नाम, तप ही जिनका धर्म है ऐसे उन ऋषि मुनियों की रम्या रमणीय और प्रतिहत विघ्ना क्रिया, जिनकी क्रियाएं निर्विघ्न हैं उनकी क्रियाओं को समवलोक के आप देखिए, जिससे आप ज्ञास्यति जान जाएंगे कि मेरी भुजाएं अर्थात दुष्यंत राजा की भुजाएं कियत कितनी दूरी तक रक्षति रक्षा करती हैं। उनके मोरवी कृणांक, उनके धनुष की डोरी के जो चिन्ह है वो कितनी दूर तक इन ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं। आगे राजा कहते हैं, राजा अपि सन्नितो अत्र कुलपति, क्या यहाँ पर कुलपति कण्व हैं? वैखानस कहता है, इदानीम एव इसी समय ही वे दुहितरम अपनी बेटी शकुंतला का अतिथि सत्काराय अतिथि के सत्कार के लिए नियुक्त करके दैवमस्याः, उसके दैव का अर्थ होता है भाग्य की, प्रतिकूलताम शमेतुम, प्रतिकूलता की शांति के लिए सोमतीर्थम गतः, सोमतीर्थ गए हुए हैं। तो क्या कह रहा है वैखानस कि इस समय वह अपनी बेटी शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके उसके प्रतिकूल दैवम अस्याः, इसके प्रतिकूल भाग्य की शमेतुम शांति के लिए सोमतीर्थम गतः, सोमतीर्थ गए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए एक प्रश्न है कि किसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कण्व गए हैं? तो अपनी बेटी शकुंतला की। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि कण्व ऋषि कहाँ गए हुए थे? तो कण्व ऋषि सोमतीर्थ गए थे। अथवा शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कण्व ऋषि कहाँ गए थे? अथवा कण्व ऋषि सोमतीर्थ क्यों गए थे? तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यह ऐसी ही कथा महाभारत और पद्म पुराण में देखने को मिलती है। अब शकुंतला को इनकी बेटी कहा गया है, तो यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि शकुंतला कण्व की बेटी कैसे है, जबकि वे तो मुनि है, ब्रह्मचारी हैं। तो शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। मेनका स्वर्ग की अप्सरा है जो विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आती है और विश्वामित्र के साथ उनका समागम होता है और उनकी एक पुत्री उत्पन्न होती है जिसका नाम है शकुंतला। तो मेनका तो उसको छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाती है और विश्वामित्र तो चूँकि ऋषि है तो वह अपनी तपस्या में फिर लीन हो जाते हैं। तो कण्व ऋषि ही शकुंतला का पालन पोषण करते हैं और अपनी बेटी की तरह मानते हैं उनसे। तो यह आप इसकी कथा है। आगे राजा कहता है, भवतु, ठीक है, ताम एव द्रक्ष्यामि, मैं कण्व ऋषि की पुत्री को ही द्रक्ष्यामि यानी देख लेता हूँ, यानी उनका ही दर्शन कर लेता हूँ। सा खलु विदित भक्तिम, वह सा यानी वह जो शकुंतला है वह विदित भक्तिम मेरी भक्ति को जान करके, माम महर्षे, माम विदित भक्ति मेरी भक्ति को जान करके, कर्ण महर्षे महर्षि के प्रति मेरी भक्ति को जान करके, महर्षे कथयति महर्षि को कथिष्यति कह देगी कि मैं उनके प्रति कितना अनुराग रखता हूँ। वैखानसः साधयामस्तावत्, ठीक है, अच्छा हम लोग जाते हैं। वो लोग जो समिधा लेने जा रहे हैं वो कहते हैं साधयामः तावत्, तब तक हम अपना काम करके आते। स शिष्यो निष्क्रांतः, इस प्रकार वह अपने शिष्यों के साथ वैखानस निकल जाता है। राजा सूत सारथी से कहता है, सूत नोदयाश्वान यानी अश्वों को हाँको, मतलब चलो यहाँ से, नोदय अर्थात चलो। पुण्य आश्रम दर्शनेन, पुण्य आश्रम के दर्शन से, तावत् आत्मानं पुनीमहे, तब तक हम अपने आप को भी पवित्र करते हैं। सूतः कहता है, सूत कहता है, यदा आज्ञापयत्य आयुष्मानः, जैसे कि आयुष्मान मुझे आज्ञा दे। भूयो रथ वेगम निरूपयति, रंगमंच पर फिर से रथ के वेग का वो नाटक करते हैं। सूतः समन्ताद अवलोक्य, चारों तरफ देखकर।
अकथितो अपि ज्ञायत, बिना कहे भी ऐसा लग रहा है। अकथित यानी बिना कहे भी, ज्ञायत ऐसा लग रहा है। एवं यथा अयम आभोगः तपोवनस्य इति, कि आसपास के परिदृश्य को देखकर बिना कोई कह भी नहीं रहा है, फिर भी ये लग रहा है कि यह जो आभोग है, यह जो स्थल है, वह तपोवन का ही है। तपोवनस्य इति, तपोवन का ही है। सूतः, फिर कहता है आगे सारथी, कथमिव, क्षमा कीजिएगा यहाँ एक गलती हुई है। ये जो वाक्य है ये राजा कह रहा है। क्या कह रहा है कि बिना कहे ही ऐसा लग रहा है कि यह जो जगह है वो क्या है, आश्रम की है। सूत कह रहा है कैसे, आपको कैसे पता चल रही है ये बात। राजा कह रहे किम न पश्यति भवान, क्या तुम नहीं देख रहे हो, इह ही, यहाँ पर ही। क्या, निवाराः शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धाः क्वचित् इंगुदी फलभिदः शुच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोयधारापताश्च वल्कलशिखा निश्चन्दनरेखाङ्किताः। आश्रम की स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं, आसपास का जो परिदृश्य है उसके बारे में दुष्यंत इंगित करते हुए कह रहे हैं देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें तो कहाँ होती हैं, आश्रम के में ही होती है। क्या हो रहा है वहाँ पर, निवाराहा, निवार जो हैं मुनियों का अन्न होता है निवार, निवाराहा यानी जो मुनियों का अन्न जो है निवार, वह तरुणाम अधः, यहाँ पर अंतिम शब्द में तरुणाम अधः यानी वृक्षों के नीचे क्या है, भ्रष्टात फैला हुआ है, क्षमा कीजिएगा, तरुणाम अधः अर्थात वृक्षों के नीचे बिखरा हुआ है ही। और शुक गर्भ कोटर, शुक अर्थात तोते के गर्भ कोटर, वृक्षों में जो कोटर बने हुए हैं उसमें उनके बच्चों के मुख से भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, मुनियों का अन्न दिखाई दे रहा है। मुनि भी वही खाते हैं और आसपास में वो ये क्या होता है, बिना जोते हुए ही, बिना हल चलाए हुए ही ये अन्न उगाया जाता है निवार नाम का। तो इसमें क्या होता है, आसपास के जगह पर ये कृषि करते हैं और दो पशु पक्षी जो रहने वाले हैं वो भी वहाँ से उठाकर उसको खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो मुनियों का जो अन्न निवार है वो वृक्ष तरुणाम अधः भ्रष्टाः, तरुणों वृक्षों के नीचे इधर उधर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो शुक गर्भ कोटराः, शुक के गर्भ में मतलब घोंसलों में जो शुक हैं, कोटर अर्थात उनके घोंसलों में, उसमें उनके गर्भ कोटरों से भी वो नीचे बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है, प्रस्निग्धाः अर्थात चिकने, क्वचित कहीं पर, इंगुदी फल भिदः, इंगुदी के फल को बीधने से अर्थात उनको घिसने से, जो प्रस्निग्धाः अर्थात चिकने हुए, एव उपलाः जो इस प्रकार के उपल अर्थात पत्थर हैं, यदि पत्थर पे हम कुछ घिसते हैं तो वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इंगुदी के फल को घिसने से, विधा अर्थात घिसने से, प्रस्निग्धाः चिकने हुए, एवं उपलाः इस प्रकार के पत्थर सुचंते दिखाई दे रहे हैं। इंगुदी फल को घिसने से चिकने हुए पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्यों होते हैं, इंगुदी का एक फल होता है जिसको घिसते हैं उसमें से तेल निकलता है, उसका प्रयोग ऋषि मुनि भी करते हैं और पशु पक्षियों के अगर कुछ चोट लग जाती है तो वहाँ पर भी वह करते हैं। तो इंगुदी फल को घिसने से चिकने हुए पत्थर भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं और पशु पक्षियों के मुख से गिरे हुए वृक्षों के नीचे निवार अन्न का अन्न भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ विश्वासोपगमात्, आश्वासन के कारण, देख आश्रम के जो पशु पक्षी होते हैं वो निर्भीक होते हैं, उनको किसी प्रकार के मनुष्यों से डर नहीं होता, क्योंकि आश्रम में इतने सारे लोग रहते हैं और कोई भी वह उन पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो उन पशु पक्षियों में निर्भीकता आ जाती है। तो विश्वासोपगमात् अर्थात विश्वास के कारण, आश्वासन के कारण, अभिन्न गतयः इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, शब्दम सहन्ते मृगाय, और जो ये मृगा का अर्थ यहाँ पे हिरण से नहीं पशु पक्षियों से है। तो जितने भी पशु हैं वो हमारे रथ के वेग को सहन कर रहे हैं, क्योंकि वह आश्वस्त हैं, इसलिए वह अभिन्न गतयः इधर उधर नहीं भाग रहे हैं।
और तोयधारा पथाश्च वल्कल शिखा निस्यंदन रेखांकिताः। नदी के तट में ऋषि मुनि नहा कर आते हैं और वहाँ से ऐसे ही कपड़े अपने गीले लेकर आते हैं, जिससे वो पूरा रास्ता है वो रेखांकित हो जाता है पानी की धारा से। उसी का वर्णन करते हुए यहाँ अंतिम पंक्ति में कहा है तोय धारा अर्थात पानी की धारा, पथाहा और जो पथ हैं वो पानी की धारा से रेखांकिताहा रेखांकित हो गए हैं। किसकी पानी की धारा से? वल्कल शिखा, वल्कल वस्त्रों के निस्यंदन यानी चूने से, उनमें से निकलने वाले पानी से जो पानी की धारा है उससे वो रास्ते रेखांकित हो गए हैं। तो इन सब लक्षणों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम आश्रम के आभोग में, आश्रम के स्थल में आ गए हैं। तो ऐसा वर्णन किया यहाँ पर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। आगे और एक उदाहरण लेंगे हम जो आश्रम की स्थितियों के बारे में वर्णन करेगा। धन्यवाद।